अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुआशरा का 245वां सबक है। मोहतरम बुज़ुर्गों, बारिश की वजह से पूरे मुल्क में हाहाकार मचा हुआ है। ख़ास तौर पे नॉर्थ इंडिया में कश्मीर से लेकर तो हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, गुड़गांव, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, यहाँ तक के बेंगलुरु तक और आसाम, तकरीबन आधे से ज़्यादा हिंदुस्तान में तूफ़ानी बारिश चल रही है पिछले एक हफ्ते से, जिसकी वजह से तकरीबन 20,000 से ज़्यादा गांव पानी के नीचे आ चुके हैं और कई ज़िले वो पूरी तरह से पानी में डूब चुके हैं। सिर्फ 3 घंटे की बारिश की वजह से दिल्ली और गुड़गांव में 24 घंटे का जाम लग गया। पूरे हाईवे, पूरी सिटी जाम हो गई। यहाँ तक के गुड़गांव अथॉरिटी ने 3 दिन के लिए स्कूल, कॉलेजेस और गवर्नमेंट ऑफिसेस में छुट्टी दे दी। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, ऐसा क्यों होता है हमारे मुल्क हिंदुस्तान में कि जब जुलाई और अगस्त का महीना आता है तो आधे से ज़्यादा हिंदुस्तान में पानी के तूफान आ जाते हैं, बाढ़ आ जाती है, गांव क्या गांव, शहर क्या शहर पानी में डूब जाते हैं। और जैसी साल आगे बढ़ते रहता, जनवरी और फरवरी का महीना जैसे ही गुजरता है, उसके बाद पानी की किल्लत को लेके हाहाकार मच जाता है। यहाँ तक कि मार्च अप्रैल के अंदर टैंकरों के ज़रिए से गाँव में, देहातों में पानी सप्लाई किया जाता है। और पिछले साल हमने देखा है मराठवाड़े वगैरह के अंदर जो सूखा पड़ा था, उसकी वजह से कुएं सूख गए, पानी के बड़े बड़े तालाब और डैम सूख गए और पानी की वजह से ऐसा हाहाकार मचा कि जिसकी कोई इंतहा नहीं रही। लोग 2-2, 3-3, यहाँ तक के 5-5, 10-10 किलोमीटर दूर जाके पानी लाने लगे। तो एक ही मुल्क है, एक ही शहर, एक ही बस्ती, एक ही इलाका, और उसी मुल्क के अंदर जुलाई और अगस्त में पानी की बाढ़ आ जाती है, पानी के तूफान आ जाते हैं और फरवरी आते आते पानी की इतनी किल्लत हो जाती है कि फिर पीने के पानी के लिए हाहाकार मच जाता है। ऐसा क्यों होता है मेरे मोहतरम बुजुर्गों? ये सब होता है पॉलिटिक्स की वजह से। इसलिए कि हमारे मुल्क का जो सिस्टम है वो दुनिया में सबसे घटिया है। आज तक हमारे मुल्क को सही ढंग से संवारने वाले, डेवलप करने वाले पॉलिटिशियंस और लीडर्स नहीं मिले। हमारे यहाँ पे जो कोई भी लीडर बनता है या चुनकर आता है या नगर सेवक बनता है या आमदार बनता है या खासदार बनता है, उसको मुल्क से, उसको बाकी चीज़ों के डेवलपमेंट से कोई लेना देना नहीं होता है। उसको अपने खुद के डेवलपमेंट की फिक्र होती है। इसीलिए वो अपने शहर को, अपने महल्ले को, अपने इलाके को, अपने बस्ती को छोड़ के खुद के डेवलपमेंट में ऐसे लग जाता है कि फिर वो नगर सेवक जो पहले गाड़ी के ऊपर धंधा करने वाला होता है, जो महल्ले में रिक्शा चलाने वाला होता है, जो होटल में चाय बनाने वाला होता है, जब वो नगर सेवक बनता है तो नगर सेवक के 5 साल के अंदर वो करोड़पति बन जाता है। अगले बारी में वो इलेक्शन जीतो या मत जीतो, लेकिन उसने अपने लिए इतना बंदोबस्त कर दिया हुआ होता है दुकानों के लाइन से, कारोबार के लाइन से, कॉन्ट्रैक्ट के लाइन से, कि वो अपनी जगह पर स्टेबल हो जाता है। वो एमएलए जो साइकिल चलाने वाला होता है, जिसके घर पे खाने पीने के वांदे होते हैं, एक आध इलेक्शन में अगर जीत के आ जाए तो वो उस 5 सालों के अंदर अपने धंधों की सेटिंग बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े, यहाँ तक के कुछ लोग बाहर मुल्कों में भी ऐसी कर देते हैं। उसके बाद वो बेफिक्र हो जाता है कि इसके बाद अब जीत के आओ या मत आओ, मैंने मेरी लाइफ बना दिया। यही हाल हमारे मुल्क का है कि हमारे यहाँ पे और अदर जो कंट्रीज़ है वहाँ पे हम देखेंगे तो बाकी मुल्कों के अंदर जो लोग इलेक्शन जीत के आते हैं उनको ये फिक्र होती है कि मैं अपने एरिए को, अपने मुल्क को, अपने मतदार संघ को किस तरीके से डेवलप करूं, किस तरीके से मैं अपने यहाँ पे जो है ऐसे साधन और ऐसी व्यवस्था करूं जिसकी वजह से मेरे यहाँ के रहने वाले लोगों को किसी किस्म की तकलीफ ना हो।
हमारे यहाँ पे होता यह है कि चुन के आने वाला उसको अपने कपड़ों की, अपने ड्रेस की, अपने लिबास की, वो एक उसको फ़ख्र का ज़रिया समझता है। इसलिए ग्राम पंचायत में भी अगर जीत के आएगा तो उसके आगे पीछे 2-4 चेले चपाटे घूमते हैं। नगर सेवक भी बन गया तो 2-4 चेले चपाटे घूमते हैं। आमदार की तो बात बहुत दूर की, उसके आगे पीछे 2-4 गाड़ियाँ घूमती है। और फिर वो रिकॉर्ड बनाता है, कभी 10 लाख का ड्रेस पहनता है तो कभी 20 लाख का पहनता है। मतलब उसको पब्लिक से कुछ लेना देना नहीं होता है। इसी वजह से हमारे यहाँ पे आज भी 60% लोग गरीबी रेखा के नीचे जिंदगी गुजारते। इसीलिए हमारे यहाँ पे आज भी पूरे मुल्क के अंदर 70 करोड़ से ज़्यादा लोगों के घरों में बैतुल खला, टॉयलेट बना हुआ नहीं है। लोग खेतों में, दरख्तों के नीचे, रोड के रास्तों के किनारे, रेलवे पटरियों पे अपनी ज़रूरत से फारिग होने के लिए जाते हैं। इसी वजह से हमारे मुल्कों में ये जो पानी आज जुलाई और अगस्त के महीने में पानी की वजह से शहर क्या शहर, खेत क्या खेत पूरे भरे हुए हैं। हमारे यहाँ पानी को रोकने के कोई सिस्टम और निज़ाम नहीं है। उसकी वजह यह है कि हमारे यहाँ पे जिन डैम के काम आज से 40 साल पहले 70 करोड़ और 100 करोड़ के बजट में शुरू हुए थे, आज उनका बजट जो है 30-30 हज़ार करोड़ तक, 10-10 और 20-20 हज़ार करोड़ रुपयों तक पहुंच चुका है। लेकिन अभी भी आज 30 साल 40 साल हो चुके हैं, वो डैम अभी तक मुकम्मल नहीं हुए, वो अभी तक बने नहीं हमारे यहाँ पे। हमारी गवर्नमेंट खुद, हमारे जो लीडरान हैं वो खुद ये नहीं चाहते कि हमारे यहाँ पे ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत बने। उनको मालूम है अगर पानी वगैरह इस तरीके से रोक दिया जाएगा तो फिर उनको घोटाले और घपले करने को नहीं मिलेगा आगे के जो महीने आने वाले हैं, मार्च और अप्रैल में। इसलिए कि उन महीनों के अंदर एक गांव में 5 टैंकर पानी भेजो और उसके अंदर लिखा जाता है कि 50 टैंकर वो गांव के अंदर पानी गया। इससे बढ़ के भ्रष्टाचार क्या होगा? इसी भ्रष्टाचार, इसी जो है हमारे मुल्क के अंदर ये पूरा सिस्टम की वजह से ही हम लोग आज भी, हमारे यहाँ पे जुलाई और अगस्त में बाढ़ आ जाती है और मार्च अप्रैल में पानी पीने के लिए हाहाकार मच जाता है, क्योंकि हमारी लीडरशिप सही नहीं है। और जिम्मेदार हम जिम्मेदार है जो ऐसे डाकुओं को, जो ऐसे लुटेरे डाके डालने वालों को हम लोग इलेक्शन में नगर सेवक बनाते हैं, ऐसे चोरों डाकुओं को हम लोग एमएलए बनाते हैं, ऐसे चोरों डाकुओं को हम एमपी बना के पार्लियामेंट में पहुंचाते हैं। अच्छे और सही लोगों को अगर हम वोट देकर वहां पर पहुंचाएंगे तो वो हमारे लिए सही काम करेंगे। लेकिन उस टाइम पे हम अंधे हो जाते हैं, क्योंकि हम खुद, अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान में फरमाया है, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम, कि मुसीबतें और परेशानियां जो भी आती है वो लोगों के आमाल और उनके करतूत का नतीजा होता है। हमारे साथ जो हो रहा है वो हमारे हजार और 2-2 हज़ार रुपये में बेचे हुए वोट का नतीजा है कि जिन लोगों को हमने अपना वोट बेच दिया था शराब की एक बोतल में और 1-1 हज़ार और 500-500 रुपये के अंदर, तो वो हमारे वोट खरीद के आज अय्याशियाँ कर रहे हैं। हमको ये हक भी नहीं रहा उनके पास जाके बोलने के लिए, क्योंकि हमने अपना वोट डाला नहीं है, हमने अपना वोट बेचा है। इसीलिए हमारा मुल्क 70 साल के बाद में भी वहीं पर है जहाँ पे ये हिंदुस्तान आज़ादी के वक्त में था। उस टाइम पे जो बाढ़ आती थी आज भी आ रही है, वो टाइम पे जो पानी की तकलीफ थी आज भी हो रही है। उसके कंपैरिजन में आप दुनिया के दूसरे मुल्कों को देखेंगे तो 1980-85 के अंदर हांगकांग और सिंगापुर को कोई नहीं पहचानता था, लेकिन आज दुनिया में हांगकांग और सिंगापुर ने अपनी एक शनाख्त बनाई हुई है। सिंगापुर में पीने का पानी नहीं होता था, वहाँ पे पीने का पानी मलेशिया से आता था, लेकिन आज सिंगापुर गवर्नमेंट ने अपने मुल्क के अंदर मुल्क का यानी पूरा जो पानी है उसी को कैसे रिसाइकल करना है उसके लिए ऐसे बड़े बड़े सिस्टम बनाए हुए हैं। उन सिस्टमों की वजह से वहाँ का 90% जो पानी है वो रिसाइकल होकर यूज़ में आता है, और पीने का जो 100% पानी पहले मलेशिया से आता था आज वो पानी कट होते होते सिर्फ 30% रह गया है। तो उन मुल्कों ने पिछले 30 सालों के अंदर अपने यहाँ पर पानी के सिस्टम को इस तरीके से डेवलप किया। हमारे यहाँ 70 साल में भी वो क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हमारी लीडरशिप सही नहीं है, सही लोगों को हम वोट देते नहीं, सही लोगों को हम नगर सेवक बनाते नहीं, सही लोगों को हम एमएलए एमपी बनाते नहीं, तो उसके बाद में रोके क्या फ़ायदा है? ये अजाब हमने अपने हाथों से अपने ऊपर मुसल्लत किया हुआ है, अब भुगतना भी हमको ही पड़ेगा। अल्लाह तबारक व ताला मुझे आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।